बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इसको एग्जांपल से समझा था कि ये टर्म या प्रोसेस है क्या। अब हम पढ़ रहे थे ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा था इन प्लांट्स। अब हम पढ़ने लगे हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स वाटर एंड सोल्यूट्स आर मोर क्रिटिकली बैलेंस्ड एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। पानी जो है सेल्स में कॉन्टीन्यूसली एंटर भी हो रहा होता है और सेल में से बाहर भी जा रहा होता है, लेकिन उसकी अमाउंट को वाटर एंड सोल्यूट के अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है या उसको बैलेंस में रखा जाता है दो तरह से। या तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को आइसोटोनिक बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि इनकी बॉडी में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सोल्यूट एंड वाटर की जो अमाउंट होती है, रेशो होती है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की रेशो के मुताबिक होती है। इससे क्या होता है, इनको अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एक्टिवली एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। जबकि एक सेकंड ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए इनको अपनी बॉडी में सोल्यूट एंड वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे तो इनको अपनी बॉडी में से पानी को, एक्सेस वाटर को सराउंडिंग में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करना पड़ता है। और अगर ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो इनको अपनी बॉडी से एक्सेसिव सॉल्ट्स को अपनी इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करना पड़ता है ताकि ये अपनी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट्स या सोल्यूट्स की अमाउंट को रेगुलेट कर सकें। इसलिए इनको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की हैबिटेट्स में रहते हैं। कुछ एनिमल्स मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होती है जिसमें सॉल्ट की अमाउंट जो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और कुछ जानदार जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये भी एक तरह की हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ही होती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब हम मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अब मेरीन इन्वायरमेंट में इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, वर्टिब्रेट्स भी होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली जो होते हैं देर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। इसका मतलब है इनकी बॉडी में सोल्यूट एंड वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है वो आइसोटोनिक होता है या सेम होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस होती हैं। हैग फिशेस जो हैं ये प्रीमिटिव फिशेस हैं। ये भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ही हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्ट एंड वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो अपनी सराउंडिंग सी वाटर के साथ आइसोटोनिक होती है। सो इनको भी सोल्यूट और वाटर को रेगुलेट नहीं करना पड़ता। अब आते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ये फिशेस जो हैं ये अपनी बॉडी में लो इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं, यानी कि क्योंकि ये मेरीन एनवायरनमेंट में रह रही हैं, बाहर सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है, बॉडी के अंदर कम है। कैसे कम करती हैं, इनमें डिफरेंट तरह की अडेप्टेशंस हैं। ये अपनी बॉडी में से एक्सेसिव सॉल्ट को अपनी किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं वो कंसनट्रेटेड होता है, इसमें वाटर की अमाउंट कम होती है
और सल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, ताकि जो बॉडी में सल्यूट बिल्डअप हुआ है, ज़्यादा हो गया है, उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाए। इसके अलावा इनकी गिल्स जो होती हैं, इनमें स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जो कि सॉल्ट्स को एक्टिवली एक्सक्रीट करते हैं इन द सराउंडिंग सी वाटर। इसके अलावा इनमें सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, और ये ग्लैंड्स भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इनकी बॉडी से सॉल्ट्स को, एक्सेसिव सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी में इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को लो करती हैं बाय मेकिंग इट हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ सी वाटर। अब कैसे हाइपरटोनिक बनाती हैं अपनी बॉडी फ्लूइड्स को, क्योंकि बाहर तो सोल्यूट ज़्यादा है, बॉडी फ्लूइड के अंदर कम है। ये अपनी बॉडी में यूरिया को रिटेन करती हैं। अब यूरिया क्योंकि टॉक्सिक होता है, तो यूरिया की टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए ये अपनी बॉडी में एक और कंपाउंड को रिटेन करती है, जैसे हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इस तरह अपनी बॉडी में हाइपरटोनिक जो है बॉडी फ्लूइड्स को ये रिटेन करती हैं, ताकि इनकी बॉडी में सोल्यूट आउटसाइड इन्वायरमेंट से एंटर ना हो और इनकी बॉडी से वाटर जो है वो रिमूव ना हो। अब हम बात करते हैं बोनी फिशेस की, मेरीन बोनी फिशेस की। मेरीन बोनी फिशेस जो होती हैं, इनकी बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइपरटोनिक सी वाटर। अब इनमें क्या अडेप्टेशंस हैं, ये फिशेस बहुत ज़्यादा मिकदार में सी वाटर को, समुद्र के पानी को ड्रिंक करती हैं, इनके पीती हैं, और क्या करती हैं, उसमें उस पानी में से जो सॉल्ट इनकी बॉडी में जाता है उसको ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, और मैक्सिमम जो पानी जाता है बॉडी के अंदर उसको ये अपनी बॉडी में कंजर्व करती हैं, रिटेन करती हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको मेरीन टिलियोस्ट या बोनी फिश दिखाई जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं, आपको रेड एंड ब्लू एरोस क्या शो कर रहे हैं। रेड एरो शो कर रहा है एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट। आप देख रहे हैं कि इनकी बॉडी में सॉल्ट्स की डिफ्यूजन हो रही है थ्रू गिल्स, दिस डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट थ्रू गिल्स एज वेल एज थ्रू देयर स्किन, और बॉडी में से वाटर रिमूव हो रहा है थ्रू गिल्स एंड थ्रू स्किन। अब क्या कर रही हैं, ये सी वाटर ड्रिंक कर रही हैं, उसमें मौजूद पानी को जिसमें कंजर्व कर रही हैं, और सॉल्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रही हैं द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। इस तरह अपनी बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर के अमाउंट को बैलेंस करती हैं।